जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में जानते हैं कि नई नवेली दुल्हन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सब कुछ जानते हैं नई नवेली दुल्हन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसका एक और बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कि आखिर नई नवेली दुल्हन को कैसे रहना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातों को अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखें और खास करके जो नई नवेली दुल्हन है वो जरूर देखें। क्योंकि देखिए, आज के नए जमाने में नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है कि ससुराल क्या है, शादी के बाद का जो समय होता है, जो एकदम जो तुरंत का जो समय होता है, उसे हमें कैसे बिताना है, क्या करना है, एकदम इन सब बातों से अनजान होती हैं लड़कियां। और आजकल तो खास करके उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा ज्वाइंट फैमिली में लड़कियां रहती नहीं हैं, बाहर बाहर रहती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। तो ससुराल मैके क्या है, सास ससुर, कुछ ये सब चीज से बिल्कुल अनजान होती है, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोची कि ये वीडियो तो एक बनता है, क्योंकि आजकल लड़कियां ससुराल जा रही हैं और बहुत सा ऐसा कार्य कर लेती हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने वो कर लेती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। और आजकल की माताएं और सास लोग भी इतना ज्यादा व्यस्त होती है ना कि इन सब बातों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके चलते आगे जाकर के उन्हीं लड़कियों को आगे जाके दिक्कत होता है, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आने लगता है और उनका घर नहीं बसने लगा। अधिकतर घर आजकल टूट रहे हैं, यही सब नियमों का जो पालन नहीं हो रहा है, हम नियमों से अनजान हैं, इसके चलते ही हमारा घर टूट रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, विवाह टूट रहा है। तो इन सब चीजों से कैसे बचे, हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए शादी के तुरंत बाद जो नई नवेली दुल्हन है उसे। तो चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे प्रथम जो है वो है, नई नवेली दुल्हन को हमेशा मांग जो है भर के रखना चाहिए। जो जिस सिंदूर से विवाह होता है, जो सिंदूरा में सिंदूर आता है ससुराल से और जिससे मांग भरता है आपका पति, उसी सिंदूर को आपको 1.25 महीना तक जरूर लगाना चाहिए। सीधे मांग करना चाहिए और सीधे मांग में पूरा भर करके सिंदूर जरूर लगाएं। ये लगाना अति आवश्यक होता है। इसमें जहां लड़कियां कर देती हैं, दुल्हनें थोड़ा ऊंच नीच कर देती हैं कि साइड मांग कर ली या फिर थोड़ा सा सिंदूर लगा ली। आजकल फैशन का जमाना है तो फैशन और स्टाइल में सब कुछ कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे जो ये नियम बनाए हैं, कुछ ऐसा दे करके ही नियम बनाए होंगे और आज उसका असर दिख भी रहा है। जितना हम नियम तोड़ते जा रहे हैं उतना ही हमारा रिश्ता भी टूटते जा रहा है। तो हमें सर्वप्रथम अपने मांग में पूरा भर के सिंदूर सिंदूरा से लगाना है 1.25 महीना तक और एकदम सदा सुहागन बने रहना है और बहुत एकदम खूब सुंदर और एकदम अच्छे से एकदम रहें, भर करके मांग और पति का प्यार पाए। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप देखिए, जो शादी के समय आप साड़ी वगैरह जो खरीदते हैं, खास करके हमारे यहाँ तो साड़ी ही चलता है शादी में। भले कितना भी फैशन हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आज तक शादी विवाह में साड़ियां ही ससुराल पक्ष से भी आता है और मैके पक्ष से भी साड़ी ही दिया जाता है नई नवेली दुल्हन को पहनने के लिए। और दोनों तरफ से दिया जाता है दुल्हन को और
वही लेकर के अपने ससुराल जाती है दुल्हन। मायके वाले भी देते हैं साड़ी, और ससुराल के तरफ से भी उसका जब विवाह होता है तो साड़ी लेकर के आते हैं। चढ़ावा जो हम लोग में बोलते हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो जो है साड़ी ही चढ़ता है। कितना भी फैशन आ गया, स्टाइल हो गया, मॉडर्न लोग हो गए, लेकिन जो हमारे रीति रिवाज है वो अभी भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे, इसे कोई नहीं बदल सकता है। तो वो जो साड़ियाँ चढ़ता है या मायके से मिलता है, तो वही कोशिश करना है, 1.25 महीने तक वही साड़ी पहनना है। और आप सूट वगैरह जो पहनने लगती हैं ये बिल्कुल गलत है। अधिकतर आजकल लड़कियों का कहना है कि नहीं, साड़ी नहीं संभलता है, साड़ी नहीं पहन पाएंगे, सूट पहनेंगे या अन्य परिधान जो हो वो पहनेंगे, तो ये सब बिल्कुल गलत है। कम से कम 1.25 महीने तक ऐसा आपको गलती नहीं करना चाहिए। जो साड़ी आपको दोनों पक्ष से चढ़ा है, मिला है, उसे ही आपको 1.25 महीने तक कम से कम पहनना चाहिए और अपने रिश्ते को अच्छा और बढ़िया बनाना चाहिए, ताकि आपका आगे का जीवन सुखमय हो। फिर तो आपको जो मर्जी आप पहनेंगे ही, जैसे मर्जी वैसे रहेंगे, लेकिन कम से कम 1.25 महीने तक आप साड़ी पहनने का कोशिश कीजिए। और दूसरा साड़ी भी ना पहने जो आपका शादी के समय, जो आपके ससुराल से साड़ी मिला है, या जो उस वक्त आप जो शादी के समय जो आप साड़ी खरीद के लाए अपने घर में, उन्हीं साड़ियों को पहनने का आप कोशिश करें। दूसरा इधर उधर का साड़ी ना पहने। ये हो गई बात। नंबर 3 है कि काला कलर आपको उस समय यूज नहीं करना है। किसी भी तरह का काला वस्त्र हो या चूड़ी हो या कोई भी चीज, आपको काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि काला हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। अशुभ चीज जब होता है तब हम काले रंग का, काला और सफेद, ये 2 कलर ऐसा है जिसे नई नवेली दुल्हन को हरगिज नहीं पहनना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। नहीं तो ये सब भी अगर गलतियां होती है ना, तो आगे जाकर के पछताना पड़ता है। तो बचें, 1.25 महीने तक काला और सफेद से आप बचें। कभी भी काला यूज नहीं करें। जो भी चीज कोशिश करें, लाल, पीला, ब्लू, हरा, ऐसा कलर यूज करें। काला को इग्नोर करें और सफेद और काला एकदम बिल्कुल छोड़ ही देना है। सफेद काला को बिल्कुल यूज नहीं करना है, नहीं पहनना है, क्योंकि यही सब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रख करके अपना जीवन अच्छा और सुखमय बना सकते हैं। तो ये भी हो गया कि हमें काला और सफेद रंग का ना तो वस्त्र धारण करना है, ना तो किसी तरह का चीज। पर्स वगैरह भी होता है ना, तो कभी कभी काला रंग का ले लेती हैं दुल्हन, तो दुल्हन को ध्यान रखना है कि पर्स हो, कोई भी चीज हो, उसे आपको काला और सफेद नहीं लेना है। रंगीन दुनिया है, रंगीन आप यूज कीजिए, कोई भी रंग यूज कीजिए, लेकिन काला सफेद मत कीजिए। ये हो गई बात। नंबर 4 में आपको क्या करना है कि देखिए, आपको हर दिन अपने पति के साथ ही कोशिश करना है रहने का। हर दिन सवेरे सुबह उठ करके अपने पति का चरण जरूर छुएं, अपने सास ससुर का चरण छुएं। हो सकता है तो जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े हैं, उन सबका पांव छुए, चरण छुए, उनका आशीर्वाद लें 1.25 महीने तक। ये जरूरी चीज है। बहुत सी लड़कियां क्या है, बहुत सी दुल्हन क्या है, इस बात को समझती नहीं है, सोचती हैं कि अरे क्या होता है, नहीं करेंगे, हम इतना क्यों करें, नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सास ससुर, कितनों तो आपके सास ससुर हैं, तो उनका पैर जरूर छूना चाहिए कम से कम 1.25 महीने तक। मैं सारा चीज बता रही हूँ नई नवेली दुल्हन के लिए। नई नवेली दुल्हन को क्या कुछ करना चाहिए। तो ये हो गया कि जो आपको पांव छूना है अपने पति का, सास ससुर का, और जो भी बड़े लोग हैं उनका पैर जरूर छुएं। और कोशिश करें पति के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का। उनके साथ उठें बैठें, जो भी। अगर पति कहीं बाहर है, मजबूरी है, तो अलग बात है, पर ऐसा मजबूरी नहीं होना चाहिए। मैं ये भी बोल दूं, लड़कों को भी बोल दूं, कि जब विवाह आप करते हैं किसी लड़की के साथ, तो आप शादी के तुरंत बाद लड़की को छोड़ नहीं दे। आप कम से कम बाहर जाएं, कम से कम आप उसे छोड़ करके जाएं। कोशिश करें कि 1.25 महीने तक साथ साथ अपनी पत्नी के रहें।
ज्यादा से ज्यादा समय आप पत्नी के साथ गुजारें, क्योंकि ऐसा करने से आपका आगे का जीवन सुखमय होगा। अभी आप नया विवाह हुआ है, आप एक दूसरे को ज्यादा समझ नहीं रहे हैं। अगर ठीक है पहले से आपका है भी अगर पहचान, आप एक दूसरे समय बिताए भी हैं, लेकिन फिर भी कुंवारे में समय बिताना और शादी के बाद समय बिताना बहुत फर्क होता है। तो विवाह हो गया है तो आप दोनों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ दें, तभी आप एक दूसरे को समझेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर होगा और फिर आगे का जो भविष्य है वो आपका अच्छा होगा। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। इतना तक कि जानते हैं जॉब वगैरह में भी जब जाते हैं लड़के जो नव विवाहित होते हैं, तो वहां पर ऑफिस में इतना तक कि बॉस लोग भी बोल देते हैं, उनके मालिक भी बोल देते हैं कि अरे अभी तो नया नया शादी हुआ है, अभी क्या काम कर रहे हो, जाओ जल्दी घर जाओ, जल्दी छुट्टी मिल जाती है। तो इतना मतलब माना जाता है विवाह को हमारे कल्चर में, तो इस तरह से छुट्टियां वगैरह भी ज्यादा मिल जाती हैं। तो आप इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। घर वाले लोग भी बोलते हैं अरे अभी तो नया नया शादी हुआ है, तू इधर क्या कर रहा है, जाओ अपनी दुल्हन के पास जाकर के बैठो। दोस्त यार भी बोल देते हैं कि अरे अभी तो आपका नया नया शादी हुआ है यार, तू क्या कर रहा है बाहर, हम लोग के साथ इतना देर क्यों, जा जल्दी, घर में भाभी इंतजार कर रही होगी। तो सभी समझते हैं कि अभी इनकी शादी अभी हुई है तो इन्हें एक साथ रहने की जरूरत है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ निभाएं, समझे बात को और देखें कि क्या जरूरत है, क्या नहीं है, क्या उसे पसंद है, नहीं पसंद है, कैसे हमें आगे जीवन बिताना है, इस पर बात विचार करें, एक दूसरे के साथ रहें, साथ साथ खाएं, साथ साथ सब कुछ करें, तो प्यार बनता है, प्यार बढ़ता है और आगे जाके आपका जीवन जो है वो सुखमय होता है। अब नंबर 5 है, वो है बहुत ही बड़ा चीज कि जब आप नया विवाह करके गई हैं, आप दुल्हन हैं, तो 1.25 महीना तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर कभी ना निकले और ध्यान रखें कि पराया पुरुष हो गया, पराये लोग हो गए, कोई ऐसे लोगों के पास आप, क्योंकि दुल्हन है, कहीं भी बाहर नहीं निकले। एक तो 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए और ऐसे 16 श्रृंगार करके आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोशिश करना है घर के अंदर ही 1.25 महीना तक रहें, किसी पराये पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के नजर में आपको नहीं जाना चाहिए जिनसे आपको लगे कि ये थोड़ा सा ऐसे, आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसे लोग के पास आप नहीं जाएं। ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना है कि आप घर में ही रहें, 1.25 महीना तक आप कम से कम घर में रहें, कहीं बाहर नहीं जाएं, किसी से ज्यादा मिले जुले नहीं, किसी के घर का खाना नहीं खाएं, सात्विक खाना खाएं और सात्विक विचार रखें। इस समय आपको कोशिश करना है लहसुन प्याज वगैरह, नॉनवेज वगैरह इस तरह का खाना भोजन आप ना करें, सात्विक रहें 1.25 महीने तक, लहसुन प्याज नहीं खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, घर में रहें, घर में ही खाना बना करके खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहरी लोगों से बचे, बाहरी खाना से बचे, बाहरी वातावरण से बचे। मतलब आपको ले दे करके घर में ही रहना है और घर का ही चीजें आपको इस्तेमाल करना है। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये 5 चीजें बता दी हूँ जो आपके नव विवाहित जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। तो ये था नई नवेली दुल्हन के लिए 5 कार्य जो उन्हें जरूर करना चाहिए और इस तरह से आप नया जीवन जो है अपना शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से बिताएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका मंगल हो और आप दाम्पत्य दोनों सुखी रहें, अच्छे से रहें। यही कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।